नमस्कार मित्रों, मैं वेद प्रकाश यादव आपका अपने चैनल SRG एकेडमी में स्वागत करता हूं। और हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के चैप्टर को पढ़ रहे थे, उसी में कुछ अगले सवाल हैं आज के क्लास में। आज की क्लास में चक्रवृद्धि ब्याज के थोड़े सवाल हैं, देखते हैं। थोड़ा उनको पहले बेसिक से देख लें, उनका मतलब कैसे लगाते हैं। यही से देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज में हमने आपको एक बेसिक से तरीका बताया था। हमने आपको एक चक्रवृद्धि ब्याज में बेसिक से लगाने का तरीका बताया था। जैसे मूलधन मान लीजिए आप 1,000 रुपया है, मूलधन 1,000 रुपया है। अब कह दिया जाए कि 10% की दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बताओ, या 2 वर्ष के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बताओ, या आपसे कह दिया जाए कि 2 वर्ष 6 महीने का ब्याज बताओ, या 1 वर्ष 6 महीने का ब्याज बताओ, या 1 वर्ष 4 महीने का ब्याज बताओ। इन सारे सभी मतलब सवालों का जवाब आपको सिर्फ इसी माध्यम से मिलेगा। कैसे? जैसे आपको ब्याज की दर 10% है और समय 3 वर्ष है, मूलधन आपका 1,000 रुपया है। ठीक, तो हमने बताया था कि इसको जो पहले साल का साधारण ब्याज होता, 1 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता। दूसरे साल साधारण ब्याज पर भी ब्याज लग जाता, वो चक्रवृद्धि ब्याज बन जाता। तो जैसे 10%, 1,000 रुपया का 10% की दर से 3 वर्ष का आपको ब्याज निकालना, तो 1,000 का 10% का मतलब हुआ 10/100। आप आराम से निकाल लीजिए इसका। कई पहली साल कितना होगा? 100, ये साधारण ब्याज है। दूसरी साल भी साधारण ब्याज होगा 100, तीसरी साल भी साधारण ब्याज 100 रुपया ही होगा। ठीक, तीसरे साल साधारण ब्याज 100 रुपया ही होगा। कैसे? साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता। अच्छा, अब चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें। जब चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं तो हम जब दूसरे साल जाएंगे तो हमें सिर्फ ये देखना कि दूसरे साल जब हम जा रहे हैं इससे पहले कितने ब्याज लगे। आप देखें केवल एक ब्याज लगा 100 रुपये का। अब 100 रुपया पर 10% की दर से दूसरे वर्ष का जब ब्याज निकालें तो 100 का 10% होता 10। अच्छा, तीसरे वर्ष जब जाएंगे, तीसरे वर्ष जब जाएंगे तो सिर्फ यही देखना है कि आपको इन मतलब इससे पहले 100 जितने भी ब्याज लगे उन पर 10% की दर से आपको ब्याज लगाना। जैसे इससे पहले एक तो ये है, 100 का 10% कितना होगा? 10। और 100 का 10% कितना होगा? 10। ठीक, अब 10 का 10% कितना होगा? 1। ठीक, अब आपसे कहा जाए भैया कि अब आपसे कहा जाए कि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना? तो आप देखेंगे ये जो टोटल है, ये टोटल चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक, और इसमें जो ये वाला हिस्सा है ये टोटल साधारण ब्याज का है। ये टोटल साधारण ब्याज का है। आप देखेंगे दूसरे वर्ष का ब्याज कितना है? 110। तीसरे वर्ष का ब्याज कितना है? 121 रुपया है। आपसे अगर टोटल कहा जाए, टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो 100 100 100 300 और 10 10 20 10 30 31। टोटल चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा वो 300 होगा। टोटल साधारण ब्याज कितना होगा? 300 रुपया होगा। आपसे कहा जाए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है? अंतर है 31 रुपया। ऐसे 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर पूछा जाए तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना? 200। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना? 210 रुपया। तो अंतर कितना है? 10। अंतर कितना? 10। आप इधर या ऐसे समझ लीजिए कि ये जो लिखा 2 साल का अंतर लिखा, जो ये लिखा है इतना, ये 3 साल का अंतर लिखा। ये दूसरे वर्ष का ब्याज है, ये तीसरे वर्ष का ब्याज है, तीनों वर्ष का टोटल है। ठीक, 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 100 रुपया है। अच्छा, अब आपसे कहा जाए कि 1 वर्ष 6 महीने का ब्याज बताओ। आपको 1 वर्ष 6 महीने का ब्याज चाहिए। आपको 1 वर्ष 6 महीने का जब ब्याज चाहिए तो हम सबसे पहले हमें क्या देखना है कि 1 वर्ष 6 महीने का ब्याज चाहिए। 1 वर्ष तो पूरी चाहिए, 1 वर्ष आपका ये पूरा है। अब ये पूरे 12 महीने का ब्याज है, पूरे 12 महीने का ब्याज है। इसमें से आपको 6 महीने का चाहिए, या आप ऐसे कह सकते हैं कि 12 महीने का ब्याज 110 रुपया है। 12 महीने का ब्याज कितना है? 110। आप देखें कि 1 महीने कितना होगा? 110/12। आपको 6 महीने का चाहिए तो 6 का गुणा कर लीजिए, 6 दूनी 12 और 2 से ये काटे 55।
तो पूरे 1 वर्ष 6 महीने का ब्याज कितना हुआ? 1 वर्ष का ब्याज 100 रुपया, और 6 महीने, ये पूरे 12 महीने के 110 है, इसमें से 6 महीने का कितना आया? 55। तो 1 वर्ष 6 महीने का ब्याज कितना हुआ? 155। 1 वर्ष 6 महीने का ब्याज कितना हुआ? 155 रुपया हुआ। अच्छा, अंतर की बात करें, अब इसमें भी अंतर कहीं पे जब सवाल में आता तो इसमें अंतर आपसे अंतर दे दिया जाता, कहीं अंतर के बराबर, मतलब मूलधन दे देंगे, दर दे देंगे तो अंतर पूछेंगे, कहीं पे अंतर दे देते हैं, दर दे देते, मूलधन पूछ लेते, कोई से भी पूछें आप। एक तो आपको इस मेथड से सीखना, दूसरा आपको सीखना है कि जैसे 1 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना, आप कहेंगे 1 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में जो अंतर है वो 0 रुपया अंतर होता, क्योंकि 1 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता। 1 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। ऐसे 2 वर्ष का हमने आपको निकाल के दिखाया। 3 वर्ष का कहें अंतर, 3 वर्ष का आपको निकाल के दिखाया। कहीं कहीं पे आपको एक फार्मूला की जरूरत पड़ जाती है कि 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष के अंतर का मतलब फार्मूला जिसे आप करें कि जैसे 1 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में आपसे अंतर पूछा जाए, 1 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर पूछा जाए 1 वर्ष के, तो 1 वर्ष में अंतर 0 होता। ऐसे 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर पूछा जाए तो 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर होता PR², मूलधन इंटू दर का स्क्वायर, ठीक, बटे 100 का स्क्वायर, बटे 100 का स्क्वायर। ऐसे 3 वर्ष का पूछा जाए, 3 वर्ष का अंतर बराबर, या अंतर दिया जाए, मूलधन पूछा जाए, दर दी जाए, जो भी पूछा जाए, तो 3 वर्ष का अंतर होता कि अंतर बराबर PR² इंटू 300 प्लस R और बटे 100 का क्यूब। आप अगर देखिए, हम इसलिए आपको फार्मूला बता दे रहे, कभी कभी मतलब आपको ये अगर मेथड ना मतलब समझ में आए, इससे कोई दिक्कत आए तो आप इससे तुरंत रख के निकाल सकते हैं। कभी कभी फार्मूला सरल पड़ जाता, कभी कभी बेसिक मेथड सरल पड़ जाता, ठीक। फार्मूला और बेसिक मेथड आपको ऐसे ही मैथ सीखनी। अगर मैथ सीखने की आप सोच रहे हैं तो आपको पहले, सबसे पहले कोशिश करिए आप बेसिक से सीखने की, और फिर बेसिक के साथ में कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती फार्मूला की, कभी कभी फार्मूला की ज़रूरत पड़ जाती है। तो आज जो भी सवाल हैं सब इसे अंतर से ही मतलब रिलेटेड होंगे, इसीलिए हम आपको ये पहले से इसका बेस बता रहे हैं। तो चलिए देखते पहला सवाल क्या है कि पहला सवाल है, किसी राशि पर 15% की दर से 2 वर्ष के वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 1944 रुपया है। 2 वर्ष का अंतर 1944 है। इसी राशि पर, इसी अवधि पर 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज बताएं, चक्रवृद्धि ब्याज बताएं इसी राशि पर, इसी अवधि। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको मूलधन निकालना। आपको मूलधन पता नहीं, दर कितनी है 15%, टाइम कितना 2 वर्ष, अंतर कितना 1944 है, 1944 रुपया अंतर है। तो आप फार्मूला से भी निकाल सकते हैं और आप बेसिक से भी निकाल सकते हैं। जैसे फार्मूला बेसिक से हम अगर निकालें कि मूलधन आपको निकालना, मूलधन दिया नहीं गया तो आप अपनी तरफ से 1000 रुपया मूलधन मान के, ब्याज की दर कितनी है 15%, 2 वर्ष का चाहिए तो ब्याज की दर 15% है, 15/100, और 2 वर्ष का अंतर दिया गया तो 1000 का 15% की दर से कितना हो जाएगा 150 रुपया साधारण ब्याज, और अगले साल भी 150 रुपया साधारण ब्याज हो जाएगा, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज़, अब जो अगली साल ब्याज लगेगा इसी 150 रुपया पर 15% की दर से लगेगा। 150 रुपया पर 15% की दर से जब लगेगा तो ये होगा 15 का स्क्वायर 225, एक अंक बाद दशमलव, 22 रुपया 50 पैसा। अच्छा, अगर हम इसको और डिटेल में समझें तो आपको पता कि 150, 150, 300 रुपया साधारण ब्याज है, और चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो 322 रुपया 50 पैसा है। मतलब अंतर कितना है, जो अंतर है यही तो है अंतर, 22 रुपया 50 पैसा। अब इसकी वैल्यू दी गई है 1944, इसकी वैल्यू दी गई, मतलब 22 रुपया 50 पैसा की वैल्यू 1944 है, 1944 है, 22 रुपया 50 पैसा। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप यहाँ से 22 रुपया 50 पैसा को भाग में करो। आपको 1000 की वैल्यू चाहिए, पहले आप 1000 का गुणा कर लीजिए। 1000 का जब गुणा करेंगे तो इधर से एक दशमलव हटाएं, चाहे तो यहाँ पे लगा दीजिए दशमलव, चाहे तो यहाँ पे लगा दीजिए, जहाँ मन करे आप वहाँ लगा दीजिए, काट लीजिए 25 नेमा
और इधर 25 चौको 100, ये हो जाएगा 400। 9 से ये कर लीजिए, 9 दूनी 18, एक बचा 14, 9 एकन 9, 5 9 छंग 54, 216 में गुणा करना 400 का, तो ये हो जाएगा 4 छंग 24, 4 छंग 24, 4 एकन 4 और 2 6, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 86,400 रुपया। आपका मूलधन कितना आ गया? 86,400 रुपया। अगर सवाल में आपसे पूछा जाता कि मूलधन बताओ, तो आप 86,400 रुपया बता देते। अगर साधारण ब्याज पूछा जाता, साधारण ब्याज बता देते। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाता, आप चक्रवृद्धि ब्याज भी बता देते। अब आपसे पूछा कुछ अलग गया कि इसी राशि पर, मतलब जो मूलधन है उस पर, इसी अवधि के लिए 2 वर्ष के लिए 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। चक्रवृद्धि ब्याज बताना, मतलब 86,400 का 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। तो अब 86,400 का आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे 2 वर्ष का, 86,400 पर 10% की दर से 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो जिसको जब काटेंगे तो 8640 रुपया कितना होगा? 8640 और 8640। अब 8640 का 10% जब निकालेंगे तो 864 हो जाएगा। अब टोटल आपको कंपाउंड चाहिए, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, तो आप 8640 प्लस 8640 और प्लस 864, तो 8640 और 8640 ये हो जाएगा 0 और 4 और 4 8, 6 और 6 12, 8 8 16 1 17, 17,280, 864 और जोड़ लीजिए। 864 कौन से? इसके ब्याज 10% वाले, ठीक। 864 जब आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 8 6 14, 8 2 10, 11 7 1 8 और 1, 18,144 रुपया। अब ये जो 18,144 रुपया 86,400 का 10% की दर से 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो आपका आंसर होगा 18,140 रुपया, 18,140 रुपया। शायद आपको समझ में आया होगा। ना समझ में आए तो आप इसको, अगर ये मेथड ना समझ में आए तो आप इसको फार्मूला बेस्ड भी लगा सकते हैं। आपको पहले मूलधन चाहिए, आपको पहले मूलधन चाहिए, 2 वर्ष का अंतर दिया गया, अंतर दिया गया 1944 रुपया। मूलधन चाहिए, दर दी गई 15%, तो 15 का स्क्वायर, 2 वर्ष का अंतर का फार्मूला देख लीजिए, PR स्क्वायर, मतलब 15 का स्क्वायर 225 बटे 100 का स्क्वायर, 100 इंटू 100 कर लीजिए, 100 इंटू 100 कर लीजिए। जब ये काटेंगे तो 25 नेमा और 25 चौको, ठीक। 9 से ये काटेंगे तो 9 दूनी 18, 9 एक 9, 9 चौक 9 चौक 9 छंग 54, 9 छंग 54, ठीक। 216 गुणा 4 गुणा 100, वही मूलधन आपका इधर से आएगा। आपको अगर इधर बेसिक से मतलब थोड़ा टफ दिखे, क्योंकि ये इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें निकल आती हैं आपसे, 1.5 वर्ष 2 वर्ष का जो भी पूछा जाए, इससे केवल आपका मूलधन ही निकलेगा, ठीक। तो आप इसको भी समझिए और इसको भी समझिए, ठीक। आप जब मूलधन निकाल लिया तो उस फिर जो भी आपसे पूछा जाए आप वैसे ही निकालते रहिए। अगला सवाल होगा कि कोई राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने पहले 10% ब्याज पर 4 वर्ष के लिए जमा की जाती है। 2 वर्ष के अंत में मिलने वाली ब्याज और 4 वर्ष, 2 वर्ष और 4 वर्ष, इसमें 4 वर्ष मिस है, 2 वर्ष और 4 वर्ष के अंतर, 2 वर्ष का ब्याज और 4 वर्ष का ब्याज का जो अंतर है चक्रवृद्धि के, वो 5,082 रुपया है। तो आपको वह राशि चाहिए, ठीक। तो हम सबसे पहले मूलधन दिया नहीं गया, सबसे पहली बात मूलधन दिया नहीं गया और आपको वही चाहिए, और अंतर दिया गया 2 वर्ष और 4 वर्ष के ब्याज का अंतर दिया गया, कितना है? 5,082 रुपया है। तो आप, हमने बताया कि जैसे ब्याज की दर 10% है और 4 वर्ष है, 4 वर्ष, जैसे यहाँ पे आपने जैसे 1000 रखे, हम 100 से भी लगा सकते हैं। अब 100 में जगह 2 वर्ष का पूछा जाता तो आप 100 रख लेते हैं, 4 वर्ष का पूछा गया, इसमें मतलब क्या है कि अगर 100 रुपया से लगाएंगे तो यहाँ दशमलव बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, और दशमलव की कैलकुलेशन थोड़ी टफ होती है, ठीक। तो इसलिए आप इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए, 1000 कर लीजिए, 10,000 कर लीजिए, जो भी आपको समझ में आए वो कर लीजिए। अब 1000 का 10% की दर से 4 वर्ष का आप जैसे साधारण ब्याज पहले निकालेंगे तो ये कितना होगा? 1,000, 1,000 होगा। तीसरे वर्ष भी साधारण ब्याज 1,000 होगा और चौथे वर्ष भी साधारण ब्याज 1,000 होगा। जब दूसरे वर्ष जाएंगे तो आपको सिर्फ ये देखना है कि इससे पहले कितने ब्याज लगे, जैसे 1000 लगे, 1000 पे 10% की दर से 100 रुपया ब्याज होगा। जब तीसरे वर्ष जाएंगे तो इससे पहले इस 1000 का 100 रुपया, इस वाले 1000 का 100 रुपया
और 100 रुपया का 10%, 10, 100 रुपया का 10% 10 होगा। जब चौथे वर्ष जाएंगे तो इस 1000 का 100, इस वाले 1000 का 100, इस वाले 1000 का भी 100, ठीक। अब 100 का इस वाले 10, एक बार और 10, एक बार 100 का 3 बार 10 10 होगा, चूँकि 3 बार 100 100, और 10 का 10% 1। अब आपको एक चीज़ समझनी कि 2 वर्ष और 4 वर्ष के ब्याज का अंतर 5082 है। अच्छा, 2 वर्ष के ब्याज की बात करें तो 2 वर्ष का ब्याज ये है कितना, 1000 1000 और 100, मतलब 2100। कितना है, 2100 है। और 4 वर्ष का पूरा है ये, 4 वर्ष का पूरा, 4 वर्ष का टोटल कंपाउंड कितना है, 1 2 3 4000, 4000, 4100 4200 4300 4400 4500 4600, 4600, उसके बाद 10 20 30 40, 4641 रुपया, 4641 रुपया, 4641 रुपया। ये 4 वर्ष का ब्याज है, ये 2 वर्ष का ब्याज है। इनका अंतर दिया गया। पहले इनका अंतर है कितना वो चीज़ निकाल लीजिए, पहले इनका अंतर है कितना वो चीज़ निकाल लीजिए, ठीक। जब वो चीज़ निकालेंगे कि 2100 और 4641 का अंतर कितना है, तो आप देखेंगे कि 1 4 5 और 4 से 2 घटे 2, 2541 अंतर है। अब ये 2541 यूनिट की वैल्यू दी गई है 5082, 2541 यूनिट की वैल्यू 5082 है, मतलब 2541 यूनिट की वैल्यू 2541 यूनिट की वैल्यू 5082 है, 5082। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 2, देख लीजिए 2 गुना है। अच्छा, अब आपको मूलधन चाहिए तो मूलधन आपका 10,000 है, 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 10,000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20,000, 2 गुना है। आप इसको बेसिक से ऐसे ही समझ के लगा सकते हैं, ठीक। तो ऐसे अगला सवाल होगा। अगला सवाल है कि 2 वर्षों के लिए 22,000 रुपया की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 220 है। 22,000 रुपया पर 10%, 22,000 रुपया की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 220 है, तो ब्याज की वार्षिक दर चाहिए। अब इसको आप अगर बेसिक से लगाएंगे, इसमें दर पता नहीं, हालांकि जो मतलब लगाते लड़के तुरंत बता देंगे 220 है, 100 100 100 पे 20, तुरंत मतलब 5% 10% दर निकाल देंगे। अच्छा, जब नहीं पता तो अगर इसको फार्मूला बेस लगाएं कि 2 वर्ष है तो 2 वर्ष का अंतर बराबर होता, 2 वर्ष का अंतर, पहले कि अंतर बराबर फार्मूला लिख लीजिए, अंतर बराबर 2 वर्ष का अंतर वाला फार्मूला जो है, आप अंतर बराबर PR² बटे 100 का स्क्वायर, PR² बटे 100 का स्क्वायर। अच्छा, अब अंतर कितना दिया गया, 220 रुपया। मूलधन 22,000 रुपया दिया गया, 22,000। दर चाहिए, आप दर रखे रहिए, इंटू 100 बटे में 100 का स्क्वायर, 100 इंटू 100, थोड़ा काट लीजिए, 1 2 3, 1 2 3 बिंदी कट गई। 22 से आपने ये काटे तो 10 बचे, 10 और 10 का गुणा होगा, कितना हो जाएगा, 100। 100 उधर कितना है, R²। जब उधर R² है, आपको R की वैल्यू चाहिए, इधर से स्क्वायर हटाइए, इधर 100 का वर्गमूल निकाल दीजिए, कितना आएगा, 10। 100 का वर्गमूल निकाल। इसको आप एक तरीका से और लगा सकते थे, ठीक। इसको आप एक तरीका से और लगा सकते थे कि वो जो फार्मूला था आपका CI बराबर P/1 + R/100 की पावर n-1, आप इस वाले फार्मूला से भी इसको लगा सकते हैं। यहाँ पे नहीं, अंतर दिया गया, अंतर का था, इससे नहीं लगाएंगे, ठीक। 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया गया था, ठीक। तो ये आपको इस वाले फार्मूला से थोड़ा मतलब सही पड़ गया। आप इसको बेसिक लगाते थोड़ा बड़ा दिक्कत हो, हालांकि आप समझ जाइए कि 220 हैं, इसको ऐसे ही तो रहा होगा कि 100 और 100 और 20, ये जो 20 हैं इस 100 पर मिले होंगे, 20 जो हैं 100 पर मिले होंगे, तो दर कितनी रहेगी, नहीं 2 वर्ष का है अंत। हाँ, चलिए अगला देखिए। अगला है कि 1,000 रुपया पर 1 वर्ष के लिए 20% की दर से साधारण ब्याज और अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर बताओ। सबसे पहले सरल है कि
1,000 रुपया पर 1 वर्ष के लिए 20% की दर से साधारण ब्याज निकालना। तो आप साधारण ब्याज का तो सीधे पता होगा आपको, SI बराबर PRT अपान 100। देखिए एग्जाम है, यहाँ पे आप कैसे सीख रहे हैं, एग्जाम में कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, दोनों बातें अलग अलग हैं। यहाँ पे आप छोटे छोटे सवाल सीख रहे हैं, अब इसमें आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज सब मिक्स मतलब सवाल है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और आप जो सीख रहे हैं केवल साधारण ब्याज सीख रहे हैं केवल चक्रवृद्धि ब्याज सीख रहे हैं। आपके सीखने के हिसाब से एग्जाम नहीं सेट होता, एग्जाम मतलब अलग तरीका से सेट होता। तो आपको मतलब बिल्कुल बेसिक, अब जैसे इस 1,000 रुपया में 1,000 रुपया का 1 वर्ष में और 20% की दर से पहले साधारण ब्याज चाहिए, तो 1,000 रुपया का 20% की दर से आपको 1 वर्ष का साधारण ब्याज चाहिए। 1,000 का 20% की दर से और टाइम है 1 वर्ष बटे कितना 100, जब 100 काटेंगे तो 1 2 मतलब 200 रुपया आपका साधारण ब्याज होगा। 200 रुपया आपका साधारण ब्याज होगा। अब कह रहे हैं कि अर्धवार्षिक आधार पर वो जो दर मतलब 20% थी वो वार्षिक थी, अब इसी 1,000 रुपया पर अर्धवार्षिक तौर पर जो दर 20% है, आपको पता कि जब ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक जोड़ा जाता तो दर में हम 1/2 से गुणा कर देते और समय में 1/2 से भाग करते, वर्ष में चेंज करके। आएंगे इसके कॉन्सेप्ट आगे फिर बता देंगे, क्योंकि सवाल फंस गया तो आपको बताना पड़ेगा। तो जैसे 1,000 रुपया है, अब दर 20% थी, इसमें 1/2 का गुणा करेंगे तो 10% रह जाएगी। अर्धवार्षिक मतलब छमाही, ठीक। और 1 वर्ष है तो आपकी समय हो जाएगी 1 वर्ष की 2 वर्ष हो जाएंगी, समय में 1/2 से गुणा करें 2 पर गुणा। अब 10% की दर से 1,000 रुपया का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए, तो इसको निकालेंगे 100 और 100, ठीक। अब इस 100 पे 10% की दर से निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। अच्छा, अब यहाँ पर आपने देखा चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज 210 और साधारण ब्याज कितना था 200। साधारण ब्याज कितना था 200 था, तो अंतर कितना आया, अंतर जो आया वो 10 रुपया का अंतर आया। ये जो है आपका आंसर 10 रुपया होगा 10% में, ठीक। इसमें ये परसेंट है, 10 रुपया का आंसर होगा। आप बिल्कुल ऐसे ही लगाइए, फालतू मतलब तरीका जो है वो इसे में बता देंगे। ये देखिए अंतर था, ये अंतर 10 रुपया रखा था, हाँ ये 100 उन्हें ये तो पता ही नहीं कि दर पहले इधर कर रहे, हालांकि लग जाएगा भाई। अब यहाँ से लगाएंगे आपको 2 चीज़ें समझ में आएंगी, साधारण ब्याज पहले निकालना फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। चलिए अगला देखिए, अगला सवाल है कि 18,000 रुपया की राशि को 10%, 18,000 रुपया की राशि को 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लिया गया, लोन पर लिया गया। तीसरे और चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताओ। तीसरे और चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर चाहिए। 18,000 रुपया है, चलिए अब 18,000 रुपया को 10% की दर से और तीसरे और चौथे वर्ष मतलब 4 वर्ष का चाहिए 10% की दर से, 10% की दर से 4 वर्ष का चाहिए। तो हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि तीसरे वर्ष का ब्याज कितना होता, चौथे वर्ष का ब्याज कितना होता, सब चीज़ें आपको हमने डिटेल में बताई, इसीलिए मतलब बताएं क्योंकि ऐसे सवाल थे। तो 18,000 का 10% की दर से पहले वर्ष का जो ब्याज होगा 1,800 होगा, 1,800 होगा, ये भी 1,800 होगा और ये साधारण ब्याज है तो 1,800 और 1,800 ही होंगे। दूसरे वर्ष जाएंगे 1,800 का 10% जो होगा 180 होगा, 1,800 का 10% 180 होगा। जब तीसरे वर्ष जाएंगे तो 1,800 का 180, इस वाले 1,800 का 180, 180 का 10% कितना होगा 18 रुपया, 180 का 10% 18 रुपया होगा, ठीक। अब चौथे वर्ष जाएंगे, जब चौथे वर्ष जाएंगे तो इसका 180 रुपया, इस वाले का 180, ठीक, इस वाले का 180, इसका 180 का 10% 18, इसका भी 18 और इसका भी 18 और 18 का 10% 1 रुपया 80 पैसा, 18 का 10% 1 रुपया 80 पैसा होगा। अब आपको चाहिए तीसरे और चौथे वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर चाहिए, तीसरे और चौथे वर्ष का चाहिए, मतलब आपको इससे कोई मतलब नहीं, इसमें और इसमें अंतर चाहिए, अंतर चाहिए। आप चाहें तो इसे इनके बराबर कर लीजिए, देख लीजिए कितना अंतर जा रहा, या इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, अंतर निकाल दीजिए। तो ये 1,800 और 180, 180, या आप देखें थोड़े मतलब यहाँ पे दिमाग को लगाएं कि 1,800 इसमें 1,800 इसमें बराबर है, अभी 180 इसमें 180 इसमें बराबर है, 180 इसमें 180 इसमें,
18 इसमें, 18 इसमें। अब अंतर कितना पड़ा? अंतर जो पड़ा है 180, 18, 18 और 8, 18 दूनी 36, 180 मतलब 206। एक 18 कहीं गायब हो गया। 180 का 18%, 10% 18, इसका 10, इसका 10, 18 सही। इससे 18 से ये 180, 18, 18 36 और 1 37 मतलब 180 और प्लस 37 रुपया 80 पैसा, 37 रुपया 80 पैसा। तो हो जाएगा 80 और 7, 8, 3, 11 और 217 रुपया 80 पैसा होगा। 217 रुपया 80 पैसा। ऐसे अगला देख लीजिए, सही से कायदम देख लीजिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। आप इनको जोड़ के अंतर निकालें, इतना ही आएगा। आप यहाँ से निकाल लीजिए, अंतर चाहिए जो चीज़ दोनों वो हटा दीजिए, अंतर तभी तो होगा। ऐसे अगला है कि 1 मिनट, चलिए आगे देखिए, चालू कर दीजिए, ठीक, चलो देखो। तो अगला है भैया कि हाँ, अगला सवाल कि चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई एक राशि 2 वर्षों में 1200 और 3 वर्षों में 1260 हो जाती है। ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर की जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताओ। अब इसको समझने के लिए हमने बताए भी हैं, इसके पीछे लॉजिक कुछ नहीं, बहुत खास नहीं लॉजिक, बहुत आराम से लगा देंगे। चक्रवृद्धि ब्याज हमने आपको बताया कि एक निश्चित समय में एक निश्चित गुना हो जाता। कैसे? जैसे आपने कुछ रुपया आपने लगाए, वो आपसे कह रहे कि 2 वर्ष में 1200, 2 वर्ष में 1200 और 3 वर्ष में 1260 हो जाते हैं, 1260 हो जाते हैं। अगर आप देखें, जैसे आपने 100 रुपया यहाँ पे लगाए थे और इसका 10% की दर से ब्याज 100, 10 और इसका भी 10 और इसका 10 का 1, अब कहते हैं तीसरे वर्ष का ब्याज जितना है तो उसकी दर आपको पूछी जाए, तुरंत आप निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आपने देखे कि 2 वर्ष में 1200 और 3 वर्ष में 1260। अगर आप यहाँ पे देखें, इसका चक्कर क्या है कि 1200 से 1260 होने में सिर्फ 1 वर्ष लगी है। 1200 से 1260 होने में सिर्फ 1 वर्ष लगी है। तो 1 वर्ष में ये टोटल 1200 मतलब मूलधन मिश्रधन जो भी था, इस पर जो ब्याज मिला, मतलब ये बढ़ के कितना हो गया 1260। तो यहाँ से अगर यहाँ तक देखें कि 60 रुपया ब्याज मिला, 60 रुपया ब्याज इस टोटल पे मिला होगा 1 वर्ष में, तो 60/1200 गुणा में 100, 60/1200 गुणा में 100। इसको आप आराम से काट दीजिए, 12 पंचे 60। ब्याज की दर कितनी हो जाएगी? 5%। ब्याज की दर कितनी हो जाएगी? 5%। ऐसे 2 वर्ष का होता, अगर यहाँ पे 2 वर्ष गैप पड़ जाता तो इसका आप वर्गमूल निकाल लेते, 3 वर्ष का पड़ जाता तो घनमूल निकाल लेते। हमें सबसे पहले ये चीज़ पता करनी होती है कि 1 वर्ष में कितने से कितने हो रहा है, 1 वर्ष में कितने से कितने हो रहा है। अगर आप 1 वर्ष में पता कर लिए तो फिर दर, मूलधन सब बहुत आराम से निकाल सकते हैं। जैसे अगला सवाल होगा कि एक राशि 2 साल में 6580, 2 साल में 6580, सेम है कि 6580 हो गए, 2 साल में 6580। ऐसे 3 साल में उसी दर से 7896, 3 साल में 7896 रुपया। तो आप देखें कि यहाँ से यहाँ तक 1 साल लगी, 6580 से 7896 होने में सिर्फ 1 साल लगी। इसमें भी ब्याज की दर पूछी, तो आप देखें 7896 से 6580 घटा दीजिए, 6580 घटाएंगे तो बचेगा आपका ये 96 है, तो 6, 9 से 8 घटे 1, 8 से 5 घटे 3, 7 से 6 घटे 1, 1316 रुपया आपको ब्याज 1 वर्ष में मिला। 1316 रुपया ब्याज आपको 1 वर्ष में मिला। कितने रुपया पर मिला? 6580 रुपया पर। दर निकालने तो बटे गुणा में 100 कर लीजिए। ठीक, जब आप यहाँ पे आराम से देखें, 13 पचे 65, 16 पंचे 80 मतलब 5 गुना है। 5 से आप 100 काट दीजिए, 20% दर आ जाएगी। दर कितनी आएगी? 20%। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं। ऐसे अगला सवाल, 2 वर्ष में 6100, 3 वर्ष में 7340 हो जाती है। 2 वर्ष में 6100 और 3 वर्ष में 7340 हो जाती है। तो धनराशि चाहिए, इसमें आपको धनराशि चाहिए, इसमें आपको धनराशि चाहिए। जब धनराशि चाहिए तो सबसे पहले क्यों ना हम इसकी दर निकाल लें।
अगर दर नहीं भी निकालते तो हमें सबसे पहले एक चीज़ पता चल जाएगी कि एक वर्ष में कितने से कितने गुना हो रहा। जैसे एक हम लोग 10% दर होती तो 10 से 11 करते, फिर अगली साल 10 से 11 करते। इसको ऐसे तो लगाते कि 11 बट्टे कुछ रुपया हैं वो 11 बट्टे 10 गुना होके एक साल में, 2 साल में 11 बट्टे 10 गुना होके ये बाद में जो भी हो जाते हैं। आपको मूलधन चाहिए होता, आप ऐसे इसको निकालेंगे। कैसे देखिए, अब इसमें दर नहीं पता कोई बात नहीं। जैसे कुछ रुपया थे आपके, वो 2 वर्ष में बढ़कर 6120 हो गए, 2 वर्ष में 6120, और वो 3 वर्ष में कितने हो गए, 7340 हो गए, 7340 हो गए। अब यहाँ पे आप देखें एक वर्ष में कितने हो रहे हैं, 7340 मतलब 6120 से 7340 हो रहे हैं। अगर एक वर्ष में देखें तो कितने गुना हो जाएंगे, आप 2 से काट लीजिए, 2 3 6, 0 2 छंग 12, 2 3 6, 1 13, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14। ठीक, अब 367 ये 306 नहीं करेंगे कोई बात नहीं। आपको ये तो पता चल गया कि एक वर्ष में कितने से कितने हो रहे, 306 से 367। अगर इसको ऐसे देखें मोटा माटी तो 367 बटे 306 गुना है। ठीक, एक वर्ष में। फिर अगली साल कितना होगा, 367 बटे 306 होगा। कुछ रुपया थे और ये 2 वर्ष, एक वर्ष में इतना हो रहा, फिर अगली वर्ष में इतना, तब ये 2 वर्ष में कितना हो गया था, 6120 हो गया था। कितना हो गया था, 6120। आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, इसका आंसर ये आएगा। काट पीट के कैलकुलेशन कर लीजिए, आराम से आ जाएगा। ऐसे अगला सवाल है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 5000, 3 वर्ष में 5500 हो जाती है। धनराशि और ब्याज की दर दोनों बतानी है। ठीक, तो जैसे कुछ रुपया है वो 2 वर्ष में 5000 हो रहे हैं, 2 वर्ष में 5000, और 3 वर्ष में 5500 हो रहे हैं, 3 वर्ष में 5500। 3 वर्ष में जब 5500, आपको पता है एक वर्ष में कितने से कितने हो जाएंगे, 5000 से 5500 मतलब 500 रुपया ब्याज मिलेगा। 500 रुपया ब्याज जब मिलेगा कितने पर, 5000 पर, और गुणा में 100, 1 2 1 2, इधर 5 से 50 काटे 10, ब्याज की दर कितनी आई, 10%। आपको दर देखनी, 10% सिर्फ इसमें, तो मूलधन कितना होगा, 4132 रुपया 23 पैसा आपका मूलधन। हमने दर निकाल दिया, मूलधन इसको निकाल लीजिए। ऐसे अगला सवाल होगा कि राजीव एक कंपनी में 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज से 3000 निवेश करता और 1320 रुपया उसे ब्याज मिलता है, और वार्षिक दर क्या होगी जिस पर राजीव ने निवेश किया था। ठीक, अब 3000 उसने लगाए, 2 वर्ष में 1320 मिले, दर चाहिए। अब आपको कुछ ना पता हो तो आप सीधे वहाँ पर चले जाइए। इसमें देखिए ब्याज पता, समय पता और मूलधन पता, तो डायरेक्ट फार्मूला कौन सा, CI वाला, या A बराबर P धन, A बराबर P इंटू 1 प्लस R अपन 100 बारह लगा दीजिए, क्योंकि 3000 मूलधन है और 1320 रुपया ब्याज के हैं। तो 3000 31 3 1 4000, 4320 रुपया हो जाएगा। मिश्र धन आपका हो जाएगा 4320 रुपया, या यहाँ पे लगा दीजिए CI बराबर P इंटू 1 प्लस R अपान 100 की पावर n माइनस 1, इससे भी लगा सकते हैं। अब जब इसको आप 2-3 बार लगाएंगे तो फिर यहीं पे आप सीधे देख लेंगे कि 600 और 120 रुपया इस 600 पर मिले, 120 रुपया ये जो है 600 600 1200 120 इस पर मिले होंगे आधा आधा करके। तो 120 बटे 600 और गुणा में 100, 2 बिंदी कैंसिल, 6 दूनी काटे, 20% आपकी दर आ जाएगी बहुत आराम से, जब आप इसको बेसिक से बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। नहीं तो फिर नहीं, उधर से अभी नहीं जाएंगे। ठीक, तो आपको पता ब्याज कितना था, 1320 रुपया। ब्याज कितना है, 1320 रुपया। ब्याज जो है 1320 रुपया है। अब ब्याज की जगह पर आप ब्याज रख लीजिए, 1320 रुपया ब्याज, 1320 रुपया। मूलधन कितना है, 3000 है। मूलधन 3000 इंटू 1 प्लस दर चाहिए बटे 100 की पावर 2 माइनस 1, ये 3000 इधर लाइए, 1320 बटे 3000। ठीक, इधर वाला 1 जब ब्रैकेट खुलेगा, इधर वाला 1 उधर माइनस से इधर प्लस में होके इधर आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इधर 3000, तो हो जाएगा 1320 प्लस 3000 प्लस 3000, ये बनेगा आपका 4320 रुपया, 4320 बटे 3000,
और बराबर में 1+r/100 की पावर 2 समान 2 वर्ष था। इसको आप थोड़ा काट लीजिए। जब काटेंगे बिंदी से बिंदी, 2 से काटेंगे ये 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 216 और 2 से काटेंगे ये 150, 2 से 150, 6 से काट लीजिए, 6 से काटेंगे ये 36 बनेगा, 6 से काटेंगे ये 25 बनेगा, 36/25 इधर से स्क्वायर हटाएंगे 6/5 बचेगा, 6/5 उधर कितना है 1+r/100, ये 1 इधर आएगा तो 1/5 बचेगा, 1 इधर ला के इनसे माइनस कर दीजिए, इधर कितना बचेगा r/100 बचेगा, 5 से आप 100 काट दीजिए, दर आपकी 20% आ जाएगी। ठीक, ये तो आपका बेसिक से है। जब इसको आप बेसिक से लगाएंगे 1-2 बार तब आपको समझ में आ जाएगा कि जो 1320 है साधारण ब्याज बराबर होता तो 600 होगा और 120 जो है इस 600 पर मिला होगा। 120 रुपया जब 600 पर मिले होंगे तो गुणा में 100 काट दीजिए, 6 दूनी 12 दर 20% आपकी वैसे आ जाएगी। जब आप इसको 1, 2, 4, 10 बार लगाएंगे तब आपको वहाँ पे आप पहुँच पाएंगे। ऐसे सोचें कि पहले से वहाँ पे कोई पहुँचा दे, ये बताया नहीं, फिर गलत बात। ऐसे अगला सवाल है कि किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1000 रुपया 2 साल में 1060 रुपया 90 पैसा हो जाएंगे। ठीक, अब 1000 लगाए, 1060 रुपया 90 पैसा हो गए। अब आप समझ लीजिए 60 रुपया 90 पैसा ब्याज मिला, 60 रुपया 90 पैसा तो 30 मिला होगा, 30 और 90 पैसा इस पर मिला होगा 30 रुपया पर, तो 90 पैसा 30 रुपया पर ब्याज मिला और गुणा में दर चाहिए 100 कर लीजिए, दशमलव से 100 खत्म, बिंदी बिंदी 3 तरह का दर 3%। ये आपका बेस मतलब ऐसे मतलब तुरंत वाला है और बेसिक से समझना इसको, फिर आप ऐसे समझिए इसको, उसमें भी 1000 1090 बटे ऐसे करके लगाएंगे। तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज की ये तीसरी क्लास थी, चक्रवृद्धि ब्याज की आपकी ये तीसरी क्लास थी। अभी 2-3 क्लासें और होंगी और आपको गारंटी हम ले रहे हैं इस चीज़ की कि आप एक बार हमारे तरीका से मैथ सीख लीजिए, फिर किसी भी एग्जाम में चले जाइए, आपको मैथ में दिक्कत नहीं होगी। चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए, धन्यवाद।